हाँ जी, 3 वीडियो आप देख चुके हो। सॉलिड चैप्टर के एनसीईआरटी पे लाइन टू लाइन डिस्कशन किया हुआ है। तो आइए थोड़ा सा बात और कर ले और इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उन पे बात करें। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। You must have noticed that when tiles are placed to cover a floor, a repeated pattern is generated। आप अपने घरों में ना आसपास अपने फ्लोर पे देखें, या फिर आजकल तो वॉलपेपर का भी जमाना चल रहा है, या फिर आप वॉल पे लगी हुई टाइल्स को देखें। If after setting tiles on floor, we mark a point at same location in all the tiles, मान लो सेंटर ऑफ टाइल है, and see the marked position only ignoring the tiles, वी obtain a set of points डॉट 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 डॉट, देखिए डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉट्स आपको अपनी टाइल्स में नजर आएंगे। मान लो टाइल्स ऐसे लगी हुई हैं, हम्म, तो उनके सेंटर ऐसे, अगर आप टाइल्स को इग्नोर करके सिर्फ पॉइंट्स को देखते हैं, सेंटर को देखते हैं, तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। नाउ दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इज द स्कैफोल्डिंग ऑन विच पैटर्न हैज बीन डेवलप्ड by placing tiles. This scaffolding is a space lattice on which two-dimensional pattern has been developed by placing structural unit on its set of points. Tile in this case. अब जो काम की बात शुरू होने जा रही है वो क्या जी? वो है, देखिए हाईलाइट करता हूं, स्ट्रक्चरल यूनिट is called basis or motif when motifs are placed on points in space lattice. A pattern is generated in crystal structure. Motif is a molecule, atom or ion. A space lattice, also called a crystal lattice, is a pattern of point representing the location of these motifs. In other words, space lattice is an abstract scaffolding for crystal structure when we placed motifs in a identical manner or points of the space lattice। तो चाहे तो आप इस फोटो को देख लें, एक स्पेस लैटिस दिखा रखा है और एक क्रिस्टल लैटिस दिखा रखा है, या फिर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने में ना आपको शायद ही कोई ऐसा पॉइंट नजर आए जिसपे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 के लिए बन पाए। मैंने इसीलिए वर्ड टू वर्ड इसको कैंसिल मारा, फिर आपको बताया स्ट्रक्चरल यूनिट इज कोल्ड बेसिस और मोटिव जब इन मोटिव्स को प्लेस करते हो ऑन पॉइंट्स इन द स्पेस लैटिस, तो एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जनरेट होएगा जिसको आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलने वाले हो। ठीक है जी, देखो एक को उसने मोटिव बोल दिया, ये मोटिव टू मेक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्पेस लैटिस 2D वाला यहां दे दिया उसने, हाइपोथेटिकल 2D क्रिस्टल लैटिस जो इसने यहां आपको बनाकर दिया है। रिपीटिशन हो रहा है, सेम सिस्टम का रिपीटिशन हो रहा है। ओके, ये 2021 की आपके पास एनसीईआरटी है। अब थोड़ा सा इस पे झांकिए आप, ये देखो, सुनो, वी गेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिगर 1.5 शोज अ मोटिव। जो पहला पहला फोटो था आपका वो मोटिव शो कर रहा था आपको ना, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जब हम बात को आगे बढ़ाएं, अ 2 डायमेंशनल लैटिस एंड अ हाइपोथेटिकल 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर obtained by placing motifs in the 2D। तो 3 टोटल फोटो थे आपके पास वहां ना। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस। फिगर 1.6 के अंदर आपको अरेंजमेंट शो कर रखी है और पॉइंट्स इन 2 डिफरेंट लैटिसेस। तो एक अरेंजमेंट तो आपके पास ये हो गई है और दूसरी आपको उससे अलग हो गई है। थोड़ा सा चेक करें, जैसे आप क्लास में छोटे होते हुए आप एक ग्राउंड के अंदर प्रेयर करते थे ना, तो एक पूरी लाइन बनती थी ऐसे, पहले एक बच्चा, फिर एक बच्चा, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, ऐसे चलता था, है ना। और फिर क्या करें, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक।
तो जो पहला वाला अरेंजमेंट थोड़ी देर में हम आपको बोलकर बताएंगे, वो एक स्क्वायर 2D लैटिस होएगा, और जो बाद वाला होएगा उसको हम लोग कहीं ना कहीं बोलने वाले हैं, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि लो जी, अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आपको एक हेक्सागोनल 2D लैटिस नजर आ जाएगा। हेक्सागोनल 2D लैटिस नजर आ जाएगा, ठीक है जी। इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, स्पेस लैटिस इज अ 3 डायमेंशनल एरे ऑफ द पॉइंट्स। अगर आप किसी भी क्रिस्टल सॉलिड की बात कर रहे हैं तो स्पेस लैटिस क्या है? 3 डायमेंशनल एरे ऑफ द पॉइंट्स। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएटिंग स्ट्रक्चरल, ये आर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, स्ट्रक्चरल मोटिव्स विद लैटिस पॉइंट्स। ईच रिपीटेड बेसिस और मोटिव हैज सेम स्ट्रक्चर and same special orientation as other one in the crystal. The environment of each motif is same throughout the crystal except for on the surface. Following are the characteristic of the crystal lattice. चेक कर ले। Each point in a lattice is called the lattice point, बिल्कुल ठीक बात है। Each point in a crystal lattice represent one constituent particle which may be an atom और मोलिक्यूल और एन आयन। जैसे NaCl की बात करें तो आयन हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में लेकर आए, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो शो करेगा ही, वो मोलिक्यूल हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम्स। या फिर अगर आप सिलिकॉन जर्मेनियम मेटल की बात करें तो वहां एटम आ जाएगा। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर लैटिस भी बन सकता है और एक हेक्सागोनल लैटिस भी बन सकता है। ये देखिए आप, स्क्वायर लैटिस, तो उनको जो मीट करवा दिया आपने, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। नाउ फिगर 1.7 में क्या लिखा? जनरेटिंग हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय शिफ्टिंग स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। इस पूरी की पूरी यूनिट सेल को लगातार शिफ्ट करते चले जाएं तो हमारे पास 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। वी नीड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ, हमें इसके अंदर वी नीड ओनली a small part of the space lattice of a crystal to specify crystal completely। मान लीजिए अब वाटर की प्रॉपर्टीज को समझाना चाहते हैं तो ऐसे थोड़ी आप समुद्र में डुबकियां लगाएंगे। एक सैंपल उठाएं 3-4-5 ml का, लेबोरेटरी में लेकर जाए, उस पानी के अंदर कौन कौन से सोल्ट है जो समुद्र में, सी में, वही उसके अंदर होंगे। दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। तो ये बात आपको एज अंडरलाइन हाईलाइट रखनी है। अगर आप कहीं स्टिकी नोट में लगा रहे हैं तो यूनिट सेल को बात कर लें, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच रिप्रेजेंट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। वन कैन चूज यूनिट सेल इन मेनी वेज। नॉर्मली दैट सेल इज chosen which has perpendicular sides of the shortest length, and one can construct entire crystal by transitional displacement of the unit cell in 3D। जैसा भी आपको मन करे। फिगर 1.7 में यही शो किया गया है। shows movement of unit cell of 2D lattice to construct the entire crystal structure। Also unit cells have shapes such that these fill the whole लैटिस विदाउट लिविंग स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो अगर घर में एक दीवार बनाने जा रहे हैं तो उस दीवार को बनाने में, उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में अगर एक ब्रिक आपने लगा दी है और उसका ये वाला एरे ओबे कर लिया है, ठीक है जी, ये वाला सिस्टम उसका ओबे कर लिया है, तो जो आप ये सिस्टम ओबे कर रहे हैं, क्लियर, ये आपके अकॉर्डिंगली एक डिजाइन बन गया। शोज मूवमेंट ऑफ यूनिट सेल of a 2D lattice to construct the entire crystal structure. Also, unit cells have shapes such that these fill the whole lattice without leaving space between the cells. In 2D, a parallelogram with side of A and B length and an angle R between these sides is chosen as unit cell. तो 2D के अंदर अगर पैरेललोग्राम बनाना है तो पॉसिबल यूनिट सेल कौन कौन सी आपके पास बन जाएंगी? मैं आप पेज नंबर 9 पे जाऊंगा तो एक बात आपने देखी, इस पूरे पेज को पढ़ने में, ये जो पूरा पेज हमने पढ़ा, क्लियर, ये तीसरे वीडियो तक तो जा ही चुका था पिछला पेज। तो यहां से जब हमने पढ़ना शुरू किया क्रिस्टल लैटिस क्या, यूनिट सेल क्या,
तो कहीं कोई ढंग की बात डेफिनेशन के फॉर्म में निकल कर आई तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन या यूनिट सेल की डेफिनेशन आपके सामने निकल कर आई। तो जहां तक मैं समझ के चलता हूं पेज नंबर 7-8 नीट के अकॉर्डिंगली, जेई मेंस के अकॉर्डिंगली और हमारे 12वीं क्लास के अकॉर्डिंगली बिल्कुल बर्बाद पेज है। बस इसमें दो डेफिनेशन के अलावा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा। चलिए जी पेज नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लो जी, ये आप देख ही पा रहे होंगे पॉसिबल यूनिट सेल्स इन 2D। ये ए और बी में से दोनों की लेंथ बराबर दे दी गई है। फिगर पॉसिबल यूनिट सेल्स इन 2D। ये स्क्वायर आपको दिख ही रहा है, यहां भी बराबर लेंथ है, 90 डिग्री का इसने एंगल दे दिया। यहां तो अलग अलग लेंथ है, यहां सेम लेंथ है, एंगल 90 डिग्री से अलग हो गया। ओके, तो फिगर 1.9 में अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्पेस ऑफ ए क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है और इसको रिपीट 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 करते चले जाएं, इसको इनफाइनाइट टाइप्स रिपीट कर दें तो ये क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। और ये छोटा दिख रहा है ना बच्चे आपको, ये इसका लैटिस पॉइंट है, ये इसका लैटिस पॉइंट है। और लैटिस पॉइंट दिखाने के बाद जो छोटा क्यूब दिखा है ये यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, और इसका 3D में रिपीटेशन करवा दें तो पूरा के पूरा एक आपके पास स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। नाउ a portion of 3D crystal lattice and its unit cell is shown in the figure 1.9 जैसा मैंने आपको बताया। Now in the 3 dimensional crystal structure unit cell is characterized by, यहां देखते हैं कोई काम की बात अगर ऑब्जेक्टिव निकल के आती है टर्म 1 के अकॉर्डिंगली और नीट और जेई के अकॉर्डिंगली तो सुनिए ध्यान से। its dimensions along the 3 edge ABC, these edge may or may not be mutually perpendicular। हाँ 90 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 90 डिग्री ये एंगल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एंगल्स बिटवीन द एजेस अल्फा बीटा गामा, ये शो करने का तरीका हुआ। दस यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर, एबीसी उसकी एज लेंथ हो गई है और अल्फा बीटा गामा उसके एंगल। इसका बहुत बढ़िया सा कोड C2MHRT मैंने बना रखा है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। क्लियर, MHRT ये मैं भी आपको बताता हूं। यूनिट सेल्स जो बेसिक यूनिट सेल्स हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया है, एक प्रिमिटिव है और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि यूनिट सेल को ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रॉडली, तो आप बोले दो कैटेगरीज प्रिमिटिव सेंटर्ड। ये एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा शक लग रहा है कि एग्जामिनर आपसे डिस्कस कर सकता है। ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, प्रिमिटिव सेंटर्ड। अब जो प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव है, उसका तो फर्दर कोई पार्ट है नहीं, उसमें तो 8 कॉर्नर के अलावा अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो और कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन जो सेंटर्ड है उसके फर्दर 3 पार्ट है, उसके फर्दर 3 पार्ट है। उन फर्दर 3 पार्ट्स को हम यहां जान लेते हैं जी। उन फर्दर 3 पार्ट्स को हम जान लेते हैं। तो पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर आपको पता है, एक क्यूबिक अरेंजमेंट बनाकर उसके सेंटर में रखते हैं। फेस सेंटर्ड, एक क्यूबिक अरेंजमेंट बनाकर हर फेस के सेंटर में, देखो ये कॉर्नर तो कोई रोक ही नहीं सकता, ऑक्यूपाई होंगे ही होंगे। हर फेस के सेंटर में, हर फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल रख दें। एंड सेंटर्ड, जब आप एक क्यूबिक अरेंजमेंट बनाएंगे ना बच्चे, क्यूबिक अरेंजमेंट, तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज है। कॉर्नर तो आपने ऑक्यूपाई करवाने ही करवाने, लेकिन आमने सामने, तो इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एक बार पढ़ लेते हैं। Such a unit cell contains one constituent particle, atom, molecule, or ion, and its body center besides the ones that are at the corner. Corner के अलावा भी body का center occupied है। अगला face centered, such a unit cell contains one constituent particle present at the center of each face besides the ones that are at its corners.
कॉर्नर के अलावा बॉडी के फेस के सेंटर में भी है। नाउ इन सच अ यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट, कोई भी दो अपोजिट, ये भी आमने सामने हो सकते हैं, बिसाइड्स द वंस प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर के अलावा ऑक्यूपेंसी आएगी। अब देखिए आप, अगर ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था चेक कर लेते हैं भाई। बिल्कुल कंप्लीट था 9 नंबर पेज, और इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं ये भाई साहब हमें क्या समझा रहे हैं। 10 नंबर पेज पे आ गए। नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस 10 नंबर पेज पर। लो जी, inspection of a wide variety of crystal leads to the conclusion that all can be regarded as confirming to one of the 7 regular figures, जैसे मैंने बताया C2MHRT, C2MHRT, CTOMHRT, C2MHRT. These basic regular figures are called the 7 crystal systems, to which system a given crystal belongs to determined by measuring the angles between its faces, deciding how many axes are needed to define the principal feature of its shape. तो कुल मिलाकर 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख रहे होंगे। लो जी, अब तो पक्का दिख रहे होंगे। चलो सीटीओ एमएचआरटी की बात कर ले। सीटीओ एमएचआरटी, सीटीओ एमएचआरटी देखें भाई, क्यूबिक है, बिल्कुल है जी। टी, सीटीओ ओ ओ, सीटीओ कट ऑफ माय हार्ट, सीटीओ क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, सीटीओ एम 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 मोनोक्लिनिक। क्लियर, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। सीटीओ, सीटीओ एम एच 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 ये पांचवा है। एम एच आर टी, आर टी ये आर है, रोम्बोहेड्रल, ये ट्राइक्लिनिक है। C2MHRT। अगर आप क्यूबिक की बात करें तो जैसा वो बोल रहा था ना पीछे कि मुझे कितने कितने एक्सिस नीडेड हैं टू डिफाइन द प्रिंसिपल फीचर ऑफ इट शेप, तो अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो मुझे 3 एक्सिस ए बी सी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एबीसी और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का एंगल है। एबीसी तीनों के तीनों आपके पास बराबर है। तो इसी बात को हम थोड़ा सा टेबल में जाकर देख लें। इस टेबल में जाकर देख लें, देखिए आप, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविस, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविस शोड दैट 5 आपके पास वीडियो ऑलरेडी केमिस्ट्री वाले सर और वाइटर इंस्टीट्यूट की तरफ से डल चुके हैं, तो चाहे तो आप उन वीडियोस को जाकर देख ले। 10-10 क्वेश्चन के सेट है, 5 वीडियो एनसीईआरटी का। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है 10 नंबर पेज पर, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब फ्रेंच मैथमेटिशियन था आपके पास ब्रेविस, शोड दैट देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3D लैटिसेस, these are called the Brevis lattices. Unit cell of these lattices are shown in the following box. The characteristic of these, they are primitive unit cells along with centered unit cells. क्योंकि उसने बोला ना broadly 2 कैटेगरीज है मेरे पास यूनिट सेल की। एक आपके पास कौन सी वाली है, एक आपके पास है प्रिमिटिव सिंपल, और दूसरी आपके पास है सेंटर्ड। तो सेंटर में 3 हो गई थी आपके पास, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर्ड। तो उन सबको इनमें क्लासिफाई किया गया है। चेक करना आप इसको थोड़ा सा, और ये एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपको दिख रहा होगा। लो जी, सी क्यूबिक, एबीसी इसके एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंस, एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा 90, NaCl जिंक ब्लेंड Cu इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर आपको फेस, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल, तो मैंने एक कोड बना रखा है BSF, BSF। अगर मैं टेट्रागोनल की बात करूं तो मैंने F उड़ा दिया, BS से काम चल जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक आपके घर में मैच बॉक्स होगा ना, तो BSFE बॉडी सेंटर्ड, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। यही नीट में पूछा उसने।
कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 14 ब्रेविज लैटिस है, कितने कितने बॉडी सेंटर्ड है। देखो कहां तक पहुंच गई बात, क्लियर। तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ठीक है जी। और यहां देखो बड़ा सिंपल वर्जन चल रहा है, ए बी सी तीनों बराबर हैं, ए बी सी तीनों में से ए बी बराबर सी बराबर नहीं, और यहां तीनों ही बराबर नहीं है। इन तीनों को अगर पलटी मरवा दें तो हमारा अगला कोड बन जाएगा। और टेट्रागोनल में व्हाइट टिन SnO2 TiO2 कैल्शियम सल्फेट है। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल काम हो जाएगा याद करना। ऑर्थोरोम्बिक है, इसका एग्जांपल जैसे कि रोम्बिक सल्फर खुद ही आ गया। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है व्हाइट कलर का, वो ऑर्थोरोम्बिक हो गया। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बात हो जाएगी, बच्चों को ये याद करवाना, क्लियर। आप जब पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 14 में जाते हो तो ग्रेफाइट को देखते ही हो कि वो हेक्सागोनल बनाता है, जिसके अंदर 2 लेंथ बराबर है और तीसरी लेंथ बराबर नहीं है। और ट्रायगोनल के अंदर प्रिमिटिव है सिर्फ, बाकी तो आपको पता है ना। एक कोड बन जाएगा 3242 111 का BSFE, क्लियर। और यहां SSS है, BSFE। तो जब मैं CTOMHRT के अंदर है, ये CTOMHRT के अंदर है, CTOMHRT, जो आपका हेक्सागोनल, जो आपका रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल, और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव ही एग्जिस्ट करता है, प्रिमिटिव ही एग्जिस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है कि 14 ब्रेविज लैटिस है, हाउ मेनी लैटिसेस आर सिंपल, तो आप बोले 7 में 7। सब में सिंपल तो एग्जिस्ट करता ही करता है, सब में सिंपल तो एग्जिस्ट करता ही करता है। ये पेज नंबर 10 जिसको हम प्रॉपरली पोस्टमार्टम कर रहे हैं चीजों को जानने के लिए। ये पेज नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं। देखो जी, पेज नंबर 11 पे हमारा मोनोक्लिनिक आ गया। इसके अंदर हमने पीछे अगर मैंने आपको दिखाया था तो कोड बनाया था हमने CTOMHRT का। जो मोनोक्लिनिक था ना उसमें 2 थे, वो SC है, SE E फॉर एंड सेंटर्ड और S फॉर सिंपल। और ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव है ही, ठीक है ना। और वो ABC वाला कोड भी आपको बताया कि जब आप CTOMHRT से चलेंगे तो तीनों एक्सिस बराबर है, फिर 2 इनिशियली बराबर, तीसरा नहीं है। जब आप CTO ऑर्थोरोम्बिक पे चलेंगे आपका मैच बॉक्स, तीनों ही बराबर नहीं है। और फिर इन तीनों को पलटी मरवा दें, तीनों को पलटी मरवा दें। और एक ट्राइक्लिनिक जो सबसे ओड टाइप का क्रिस्टल लैटिस है, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस है, इसका कुछ भी बराबर नहीं है, ना ABC बराबर है, ना अल्फा बीटा गामा बराबर, और ना ही 90 डिग्री है। हमारा K2CR27 को ट्राइक्लिनिक का क्रेडिट जाता है, और आपका ब्लू विट्रियोल को भी ट्राइक्लिनिक का क्रेडिट जाता है, और आपके बोरिक एसिड को भी ट्राइक्लिनिक का क्रेडिट जाता है। K2CR27, ब्लू विट्रियोल और H3PO3, ये सारे के सारे बोरिक एसिड ट्राइक्लिनिक टाइप के क्रिस्टलेटिस हैं। और इनको देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप CTOMHRT का कोड 3242 का कोड और एक 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 सीक्वेंस याद कर गए तो कहीं ना कहीं आपके पास इन 3 पेजेस की इंपॉर्टेंस नील बटे सन्नाटा हो जाएगी। किन 3 पेजेस की? पेज नंबर 9 का, पेज नंबर 9 का ये डिस्कशन, ठीक है जी। पेज नंबर 10 का ये सारा के सारा डिस्कशन, 3242 ये सारा डिस्कशन, 14 ब्रेविज लैटिस का डिस्कशन। और फिर पेज नंबर नेक्स्ट पे उसने 11 नंबर पेज पे फोटो ही बनाई है सिर्फ, क्लियर है। तो टोटल 14 ब्रेविज लैटिस, वो जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्रेविज, उसके नाम से दे रखा है। लो जी, 12 नंबर पेज पे भी यही जिक्र हो गया, यही डिस्कशन हो गया, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें ज्यादा परेशानी होगी। अब अगला टारगेट जो उसने आपको दिया है वो दिया है नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। ये हम लोग कौन से पेज पे आ गए हैं जी? पेज नंबर 12 नंबर पेज पे हमारी एंट्री हो गई है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल।